वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई हमारे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके थे? लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने पर एकल उत्पाद बनता है, दैट इज कॉल्ड संयोजन अभिक्रिया या फिर एडिशनल रिएक्शन, ठीक है। और फिर उसमें हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ी थी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो कि एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, ऊष्मा बनती है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, उसमें हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वियोजन और वियोजन अभिक्रिया पड़ी थी, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई हमारे पास एक यौगिक होगा, उसको अगर मतलब वो दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक है। इसमें भी भाई तीन टाइप थे, एक था ऊष्मीय वियोजन, एक था प्रकाशीय वियोजन, एक था वैद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? ऐसे वियोजन जो ऊष्मा के कारण होते हैं, यानी उसको टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे चूने के पत्थर को अगर हम गर्म करते हैं तो वो किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। तापीय वियोजन में क्या होता है? तापीय वियोजन तो इसको ही कहते हैं भाई, ठीक है। फिर आ जाता है वैद्युत वियोजन, यानी अगर हम किसी भी जलीय विलयन में, एक्वस में, ठीक है, अगर हम उसमें क्या करते, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, ठीक है, यानी करंट लगा दें, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो वो क्या है, अलग अलग मतलब उसमें वियोजन हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? वैद्युत वियोजन। फिर आ जाता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं कि भाई सूर्य के प्रकाश में रख के क्या हो जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आ जाता है और वो अलग हो जाते हैं, वियोजन हो जाता है, तो हम उसे प्रकाशीय वियोजन कह देते हैं। जैसे कि भाई सूर्य उसमें सिल्वर क्लोराइड में होता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखो भाई, विस्थापन अभिक्रिया है खेल ताकतवर और कम ताकतवर का, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक तत्व, ठीक है, या फिर एक अणु होगा, ठीक, कह सकते हैं हम उस तत्व का अणु हो सकता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यौगिक होगा, ठीक, ठीक है। अब जब ये कंडीशन है कि ये क्या कर देगा, इसका स्थान ले लेगा, लेकिन कब? जब ये जो ए होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। पावरफुल होके क्या करेगा, ये इसको यहाँ से भगा देगा और ए सी, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास जो भाग जाएगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास अधिक अभिक्रियाशील, अधिक सक्रिय, ठीक है, अधिक सक्रिय धातु जो है वो क्या कर देती है, यौगिक में से उसके आयन को हटाकर उसका स्थान ले लेती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि हमारा जो अधिक अभिक्रियाशील, जैसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें क्या है, जैसे हमारे पास ए है, ए अधिक अभिक्रियाशील है, वो उसका स्थान ले लेता है, और फिर किसका? बी का, जो कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, और वहाँ पर जगह बना लेता है, ठीक है, और यहाँ पर नया यौगिक बना देता है AC, और फिर हमारा बी जो है वो बेचारा बाहर निकल जाता है। यानी भाई जो कमज़ोर है उसको हर जगह बाहर निकाल देते हैं, इसलिए भाई ताकतवर बनो, ठीक। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक, एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है FeCuSO4 का, ठीक है। Fe क्या है हमारे पास? लोहा, ठीक है, लोहे की अभिक्रिया करवा देते हैं, लोहे को हम डुबो देते हैं CuSO4 के विलयन में, जलीय विलयन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में भिगो देते हैं। देन हमें पता है कि Fe जो है वो Cu से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस तरीके से, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वही ये क्या कर देता है, इसको भगा देता है, FeSO4 बना देता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बना देता है, और जो कॉपर है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। भाई उसको बाहर निकाल दिया, भाई तू यहाँ से निकल, तू कमज़ोर है, ठीक है, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया है, बिल्कुल हमें पता चल चुका है, चैन की सांस ले सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जिंक,
जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। जिंक हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में है, ठीक है। CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, वापस हमने वही विलयन लिया है। जिंक होता है ब्लू कलर का, हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, जिंक सल्फेट बन जाता है ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, Cu को वो फिर से कह देता है बेटे तू यहाँ से निकाल, तू कमज़ोर है। कमज़ोर लोगों की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमेशा ताकतवर बनो, ठीक है। तो जिंक सल्फेट यहाँ पर हमारा बन जाता है और Cu बाहर निकल जाता है। एक नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है PV लेड की, ठीक है। लेड में क्या करा है कि लेड की रिएक्शन करवा दी है कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ, ठीक है। किसके, कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ, ठीक। यहाँ पर जब लेड की अभिक्रिया कराई है तो भाई हमें पता है लेड हमारा पावरफुल है, ठीक है। PbCl2 बना देता है और उसके बाद Cu को बाहर निकाल देता है। अब भाई Cu को टाटा बाय बाय करके भाई C क्लोरीन को रखूंगा मैं, तू बाहर को निकल, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी ये क्या है, अब हम क्लियरली इसे समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, अधिक अभिक्रियाशील यानी जैसे यहाँ पर PV, अधिक अभिक्रियाशील कम क्रियाशील धातु को उनके जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो कि भाई अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व कम क्रियाशील वाले धातु या आयन को किससे, उसके जलीय विलयन से बाहर निकाल देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जिंक, लेड और कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब आपके यहाँ पर वर्ड आता है कि भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए हम देखेंगे चैप्टर 3 में हमारे पास एक सीरीज आती है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, वहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है द्विविस्थापन। अरे ये कहाँ भाग रहा है भाई, नेक्स्ट आ जाता है द्विविस्थापन। जैसे देखो भाई विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, केवल एक जगह से विस्थापन हो रहा था, केवल क्या हो रहा था हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा था कि जैसे हमारे पास लेड है, केवल लेड है और Cu को विस्थापित कर देता है, यानी एक जगह से विस्थापित हो रहा था। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में भाई दोनों ही हमारे पास यौगिक उपस्थित होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, एक दूसरे में बदल जाते हैं। जस्ट लाइक दिस कि हमारे पास क्या है, एक AB यौगिक है, AB कंपाउंड है, एक CD कंपाउंड है। अब एक मिनट, CD है भाई, CD, ठीक है, CD कंपाउंड है। अब ये A जो है वो किसका स्थान ले लेगा, C का स्थान, C की जगह चला जाएगा और जो C है वो A की जगह आ जाएगा। तो जो यौगिक बन जाता है वो बन जाता है CB और फिर दूसरा यौगिक क्या बन जाता है, दूसरा यौगिक बन जाता है AD। इसे ही हम कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया, क्या कहते, सॉरी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के मध्य उनके आयनों का, ठीक है, यौगिकों के मध्य फर्स्ट और सेकंड यौगिकों के मध्य उनके आयनों का स्थानांतरण हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, चेंज कर लेते हैं कि भाई तू मेरी वाली रख, मैं तेरी वाली रखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो वो क्या है, इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, जिसको हम क्या देते हैं, द्विविस्थापन, दो जगह से विस्थापन, ठीक। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जल्दी जल्दी साफ हो गई, ऐसा काम नहीं चलता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई हमारे पास कहते हैं Na2SO4 का जलीय विलयन है और BaCl2 का जलीय विलयन है, हमने दोनों को मिला दिया, ठीक, दोनों को मिला दिया। अब यहाँ पर जो ये Na2 सोडियम है वो किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा, और जो बेरियम है वो किसके पास आ जाएगा, वो सल्फेट के पास आ जाएगा। तो ये क्या बना देता है, Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर BaSO4 और NaCl बना देता है, ठीक है, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन के तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, अभिकारकों के मध्य, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, ठीक है, लेना देना होता है, उन्हें हम क्या देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विस्थापन का मतलब है एक जगह से विस्थापन, उसमें क्या हो रहा था, अधिक अभिक्रियाशील, यानी जो ज़्यादा ताकतवर धातु थी वो कम ताकतवर धातु को भगा रही थी, तत्व को भगा रही थी।
लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से बदल रहे हैं। हे आजकल यही चल रहा है, लेना देना काम से काम। नेक्स्ट आ जाती है, देखो भाई अभी तक हमने पढ़ ली है संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाओं के भी प्रकार पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर अब नेक्स्ट आ जाता है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। देखो अब भाई दिमाग के घोड़े ज़रा थोड़े से खोल लो, दिमाग के ढक्कन पूरे, दिमाग के और कान के दोनों ढक्कन खुले होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग घूमेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो अब हम सोचते हैं भाई, समझते हैं क्या दिक्कत है, क्यों है दिक्कत, पूरी दिक्कत समझते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है उपचयन अभिक्रिया की। उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक अभिकारक है, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, AO बना ले, ऑक्साइड बना ले, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन की हानि हो, यानी हमारे पास इस तरीके से होगा HA और ये क्या बन जाएगा, अलग अलग हो जाएगा H और A, यानी अलग अलग हो जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है, हाइड्रोजन की हानि हो जाए, तो उसको हम क्या देते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है, उपचयन अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की हानि हो, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की हानि हो जाए, उसको हम क्या देते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं। क्या कह देते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं। वाह क्या मजा आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर है हमारे पास, कॉपर की जब हमने कॉपर को जलाया, ठीक है, क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो हम क्या याद रखेंगे, ऑक्सीजन जुड़ा है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन जुड़ा है उपचयन अभिक्रिया, याद रखेंगे दिमाग में, या जैसी मैं बोलूँ ऑक्सीजन जुड़ा उपचयन अभिक्रिया। दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है कि या फिर हाइड्रोजन में क्या हो जाए, कमी आ जाए, मतलब हाइड्रोजन की हानि हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन की हानि हो जाएगी तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे उपचयन अभिक्रिया ही कहेंगे उसको भी, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की हानि। जैसे यहाँ पर हमने देखा, नहीं यहाँ पर तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है भाई, ठीक है। जैसे हम एक रिएक्शन ले लें, HCl की रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड की, सबसे बढ़िया अपने आसपास की। HCl की अगर रिएक्शन करवाते हैं, गर्म करते हैं उसको, ठीक है, तो वो दो भागों में उसका वैद्युत वियोजन करा देते हैं, सबसे बढ़िया है कहते हैं HCl का हमने वैद्युत वियोजन करवा दिया तो ये दो भागों में टूटता है, H2 + Cl2, ठीक है, 2HCl हो गया। तो भाई इसमें देखा हमने हाइड्रोजन की हानि हो रही है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन की हानि हो रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे क्या, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन की हानि हो रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, उपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की हानि हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे उपचयन अभिक्रियाएं। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारे पास अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं भाई, अपचयन अभिक्रियाएं जस्ट इसका अपोजिट, कि भाई या तो ऑक्सीजन की हानि हो जाए, ठीक है, यानी ऑक्सीजन हट जाए, उससे दूर हो जाए, ठीक है, बिछड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो उसको हम क्या देते हैं, क्या, अपचयन अभिक्रियाएं। क्या कह देते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, Cu है, Cu से यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, ऑक्सीजन की हानि हुई है। मैंने दो वर्ड बोले, ऑक्सीजन की हानि या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की हानि या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि हुई है तो इसको हम क्या कह देंगे, ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। अब जाके नारियल फोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारी दोनों बातें क्लियर हो गई। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो
कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की हानि हो, जैसे कि हमारे पास इस वाली रिएक्शन में हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, उपचयन अभिक्रिया। जस्ट इसका अपोजिट कि भाई ऑक्सीजन की तो हानि हो जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, या तो ऑक्सीजन की हानि हो जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि भाई अगर दोनों ही चीजें एक रिएक्शन में हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ में होती हैं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं साथ में होती हैं तो उनको हम क्या देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या कह देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, इसमें देखो हमारे पास हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है, और ये वाला जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन हटा है, हम ऑक्सीजन पकड़ के चल रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटा, एक में ऑक्सीजन जुड़ा है, एक में ऑक्सीजन हटा है, तो भाई हाइड्रोजन में जुड़ा है, तो हाइड्रोजन में जुड़ा है तो उसको हम क्या देंगे, उपचयन, ठीक है, उसका क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की हानि हुई है तो इसको हम कह देंगे कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हुआ है। तो इनको मिलाकर हम क्या कह देंगे, कॉपर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को, कि ये क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, ठीक है, अब देखते हैं कैसे हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलता है जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है, यानी क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हानि हुई है, ऑक्सीजन हटा है, ठीक है, ऑक्सीजन हटा है। ऑक्सीजन हटने का मतलब क्या है कि भाई ऑक्सीजन की कमी आई है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि भाई तू है अपचयन अभिक्रिया, क्या है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक। यहाँ पर कार्बन सिंगल है, कार्बन यहाँ पर जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब है कि भाई तू क्या है, उपचयन अभिक्रिया, ये क्या हो रहा है, कॉपर का उपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कमी हुई है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ चुकी है तो उसको अपचयन अभिक्रिया है। तो भाई हमें पता चलता है कि ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, तो फिर हम अपचयन की सांस लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है मैग्नीज ऑक्साइड की, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड में देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे पास MnO2 है, MnO2 है, तो भाई यहाँ पर हमारे पास देखने को मिला, यहाँ पर क्या हो रहा है, MnCl2 बन रहा है, यानी MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड से क्या बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो भाई हमारे पास याद आया हमें ऑक्सीजन की हानि यानी अपचयन, तो भाई यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है, MnO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा HCl में क्या हुआ है, क्या जुड़ा है हमारे पास आके, ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो भाई हमारे पास हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, यानी जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम कह देंगे उपचयन, और जहां पर घट रहा है तो उसको हम कह देंगे अपचयन, ठीक है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि होती है, जो कि हम सीख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि है। सीधी सी बात, हम ये बात समझ चुके हैं, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा, ठीक है, क्या देखा एग्जाम्पल में, ठीक है, अरे एक एक करके क्यों आ रहे हो भाई, सारे एक साथ आओ, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर देखा कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में हमने कॉपर हमारे पास आ चुका है, ऑक्सीजन दूर भाग चुका है, ऑक्सीजन अगर दूर भाग गया, ठीक है, दूर भागे तो उसका होता है अपचयन, अब आपका अपचयन हो रहा है, ठीक है। वहीं हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन आ जाता है तो मेरा क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन दूर जा रहा है तो उसको हम अपचयन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन पास आ रहा है तो उसको हम उपचयन कहते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए, बेसिक। देखते हैं इसमें क्या बचता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट,
कि भाई उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव हमारे डेली लाइफ में उपचयन अभिक्रियाएं कहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया का मतलब है कि ऑक्सीजन हमारी डेली लाइफ में कहाँ जुड़ती है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। तो वेट फॉर दिस एंड एंजॉइंग दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। ध्यान से देखना इसे।